Good morning, class 4. Welcome to your EVS class. We were on chapter number 8, our food. फूड के बारे में हम पढ़ रहे थे. कुछ फूड आइटम्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस क्लास. सो वी वर ऑन पल्सेस. मैंने बताया था पल्सेस जो हैं कुछ पल्सेस आपको मैंने पिक्चर्स दिखाई थी. और ऑल दाल्स लाइक अरहर, मूंग, चना, उड़द एट्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पल्सेस. यानी कि कुछ पल्सेस कौन कौन सी होती हैं. जैसे दाल है, वो सॉरी मूंग है, चना दाल है, मूंग दाल है, उड़द दाल है. तो ये क्या है, पल्सेस हैं सभी. पल्सेस टेकन विद सीरियल्स. सीरियल्स पल्सेस आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. पल्सेस जो हैं सीरियल्स के साथ यानी कि अनाजों के साथ हम ले सकते हैं, फूड ग्रेन्स के साथ ले सकते हैं. और ये जो है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स यानी कि दाल, अगर आप दाल खा रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको बहुत प्रोटीन मिल रहा है. तो पल्सेस जो हैं दालों का बहुत, वो सॉरी, प्रोटीन जो है दालों में बहुत मिलता है. तो पल्सेस इज आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. तो इसलिए everyone should eat pulses in daily meals. Okay. अब है नेक्स्ट स्पाइसेस. इंडियन स्पाइसेस आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड. हमारे जो मसाले हैं इंडिया के, स्पाइसेस यानी कि जो भी मसाले होते हैं तो वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं. कार्डेमम, क्लोव, कोरिएंडर, टर्मरिक, पेपर, रेड चिली etc. are some of common and popular spices among the Indian public. यानी कि हमारे यहाँ कार्डेमम किसको बोलते हैं, देखिए दिस इज द पिक्चर ऑफ कार्डेमम. छोटी इलायची होती है ना, ये क्लोव्स हैं जिनको हम लौंग बोलते हैं हिंदी में. कोरिएंडर सबको पता है, ग्रीन कोरिएंडर भी होता है, जब सूख जाता है तो उसका हम मसाला बनाते हैं यानी कि उसका पाउडर बनाते हैं, तो वो पिसा धनिया जिसको बोलते हैं. टर्मरिक हल्दी होती है, इसको भी हम इसका पाउडर बना के यूज़ में लेते हैं. ठीक है. इसके अलावा देखिए स्पाइसेस आर डिफाइंड एज ड्राइड सीड ऑफ फ्रूट. हम स्पाइसेस को यानी कि किसी भी फल का सूखा बीज बोल सकते हैं, ड्राइड सीड ऑफ फ्रूट, इन होल और पाउडर फॉर्म. यानी कि या तो वो सूखा ही इस्तेमाल में लें उसको पूरा, या फिर उसका पाउडर. देखिए ज़्यादातर मसालों को हम पाउडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे चिली पाउडर है ना, कोरिएंडर पाउडर है, टर्मरिक पाउडर है. और बाकी का जैसे कुछ हैं उनको हम साबुत ही यूज़ में लेते हैं, जैसे कार्डेमम है, क्लोव्स हैं, ठीक है, और क्यूमिन है, जीरा. तो ये सभी क्या है, इनको हम पूरा पूरा यूज़ करते हैं. यूज्ड एज फूड एडिटिव्स फॉर एनहेंसिंग द फ्लेवर और टेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फूड आइटम. और ये जो सारे स्पाइसेस हैं हम क्यों यूज़ करते हैं, फूड एडिटिव्स होते हैं, इनको खाने में ऐड किया जाता है फॉर एनहेंसिंग द फ्लेवर, फ्लेवर को या टेस्ट को बढ़ाने के लिए. एनहेंस मतलब बढ़ाना. इंडिया प्रोड्यूसेस 3.2 मिलियन टन्स ऑफ वेरियस स्पाइसेस. यानी कि हमारे कंट्री में लगभग 3.2 मिलियन टन्स का अलग अलग जो वेरियस अलग अलग जो मसाले हैं उनका उत्पादन होता है. डू यू नो इंडियन स्पाइसेस नॉट ओनली एड flavor to the food cooked but act as great germ fighters in the body and also are used as preservatives in pickles, sauces, etc. क्या आप जानते हैं कि जो हमारे भारतीय मसाले होते हैं ये केवल खाने का फ्लेवर नहीं बढ़ाते, ये जो हैं बहुत ही अच्छे जर्म फाइटर्स होते हैं, हमारी बॉडी में जर्म्स से फाइट करते हैं. देखो जैसे जो वो होती है क्या बोलते हैं, टर्मरिक. टर्मरिक हल्दी, हल्दी तो एंटीसेप्टिक गुण होता है हल्दी में, तो है ना. जैसे आपको कहीं कट वट लग जाता है, बच्चों को छोटा मोटा कट लग जाता है तो उसको हल्दी से हम जल्दी हील ऑफ हो जाता है, वो उसको हल्दी लगा देते हैं उस पर. तो हल्दी जो क्या है, ऐसे ही सभी मसालों का अलग अलग काम है. तो ये हमारी बॉडी में, और इसके अलावा ये प्रिजर्वेटिव का मतलब अचार वगैरह जब बनते हैं, देखो आप अचार वगैरह को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रख सकते हैं ना. प्रिजर्वेटिव चीज़ें होती हैं जैसे जैम है, सॉस है, और पिकल्स हैं. तो ये किसकी हेल्प से लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, मसालों की हेल्प से. ठीक है, उसमें जो है स्पाइसेस ऐड करे जाते हैं इसीलिए. अब नेक्स्ट देखिए, देखते हैं क्या है फूड आइटम, बेवरेजेस. देखिए बेवरेजेस क्या है, बेवरेजेस we must drink
वी मेक वेरियस ड्रिंक फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट, यानी कि हम जो है प्लांट्स की लीव से डिफरेंट टाइप के ड्रिंक्स बनाते हैं. दीज ड्रिंक्स आर जनरली नोन एज बेवरेजेस. बेवरेजेस का मतलब जो भी हम ड्रिंक लेते हैं, जैसे टी या कॉफी. ठीक है, टी एंड कॉफी आर द मोस्ट फेमस बेवरेजेस थ्रू आउट द वर्ल्ड. और चाय और कॉफी दो ऐसे बेवरेजेस हैं जो कि पूरे वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किए जाते हैं. टी एंड कॉफी कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ निकोटिन विच गिव्स अस रिलीफ, यानी कि जो टी और कॉफ़ी होते हैं ना, चाय और कॉफ़ी, उनमें कुछ निकोटिन होता है जो कि हमें थोड़ा रिलीफ, कई बार होता है ना, हेडेक हो रहा है, थोड़ी सी चाय ले लो, सर्दी लग रही है, थोड़ी सी चाय ले लो, कॉफ़ी ले लो, तो उसमें निकोटिन होता है. वी गेट, अब देखिए नेक्स्ट आइटम इज मिल्क. वी गेट मिल्क फ्रॉम द एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो एंड गोट. जनरली हम दूध कहाँ से मिलता है हमें, या तो गाय से मिलता है, या भैंस से, या फिर गोट से भी कोई कोई लेता है. वी मेक चीज़, घी, बटर, कर्ड एंड क्रीम फ्रॉम मिल्क. और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये किससे बनती हैं, देखो घी है, चीज़ है, मिल्क है, ये सभी मिल्क से ही बने हुए फूड आइटम्स हैं. ठीक है, तो ये क्या है, फूड आइटम्स जो कि मिल्क से ही बने हुए होते हैं. अब देखिए नेक्स्ट है, इसके अलावा मिल्क कंटेन्स विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स. यानी कि दूध में क्या क्या होता है, दूध में देखो विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है और मिनरल्स. इसीलिए कहते हैं ना बच्चों के लिए दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये कंप्लीट फूड भी होता है. दिस इज वाई मिल्क इज कंसीडर्ड एज कंसीडर्ड अ कंप्लीट फूड. अभी मैंने बताया ना, इसीलिए हम इसको मिल्क को एक पूर्ण आहार मानते हैं. बच्चों को तो भाई बचपन में दूध ही पीते हैं ना सिर्फ बच्चे, तो उन्हें सारी चीज़ें जो है, सारे न्यूट्रिएंट्स दूध से ही मिल जाते हैं. इट हेल्प अस टू ग्रो, गिव्स अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेस. क्योंकि इसमें विटामिन्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं. प्रोटीन्स हमारे ग्रो करने में हेल्प करता है, विटामिन्स और ये मिनरल्स जो होते हैं हमें तरह तरह की बीमारियों से, विटामिन्स जो होते हैं हमारी डिसीजेस से हेल्प करते हैं, है ना, बचाते हैं हमको. तो इसीलिए दूध में ये सभी चीज़ें मिलती हैं. नेक्स्ट इज एग्स एंड मीट. वी गेट एग्स एंड मीट फ्रॉम एनिमल्स. एग और मीट हमें कहाँ से मिलते हैं, ये भी हमें एनिमल से मिलते हैं. ठीक है, वी गेट एग फ्रॉम हैंस एंड मीट फ्रॉम चिकन, फिश एट्सेट्रा. हमें एग्स तो सबको पता है, मुर्गियों से मिलते हैं अंडे, और चिकन, फिश, ये हम जो है मतलब जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो इसको मीट के रूप में इस्तेमाल करते हैं. एग्स एंड मीट आर रिच इन प्रोटीन्स एंड कैल्शियम. ये जो है अंडे और मीट जो होती है, ये प्रोटीन का और कैल्शियम का रिच सोर्स होता है, यानी कि इनमें बहुत मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन्स मिलते हैं. देर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड विच आर डिस्कस्ड बिलो. देखो 3 तरह के खाने के जो आइटम्स हैं, वो खाने को 3 भागों में एक तरीके से कहा जाए तो डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड. जिस फूड से हमें एनर्जी मिलती हो, इसको कैटेगराइज किया गया है. तो सबसे पहले हम एनर्जी गिविंग फूड पढ़ेंगे कि हमें किस किस खाने से एनर्जी मिलती है. वी नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. हमें खेलने के लिए और काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि एनर्जी, इसको हिंदी में हम ऊर्जा बोलते हैं. ये कार्य करने की शक्ति होती है. द फूड विच गिव अस एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. ऐसा खाना जिसको खाने से हमें एनर्जी मिलती हो, वो कैसा खाना होता है, एनर्जी गिविंग फूड. फूड हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट सच एज राइस, wheat, sweet potato and sugar are good source of energy. ऐसा खाना जिसमें बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट. जैसे चावल है, गेहूं है, शकरकंदी है, या चीनी है, इनमें क्या होता है, काफ़ी मात्रा में जो है इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है. ठीक है, तो ये एनर्जी गिविंग फूड है, हमें एनर्जी देते हैं ये खाना जो है. जैसे राइस, ठीक है, व्हीट, स्वीट पोटैटो, शुगर. बटर, ऑयल, घी एंड पोटैटो आर ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ एनर्जी. देखो बटर, ऑयल, घी, पोटैटो, ये क्या है, काफ़ी अच्छा सोर्स है किसका, एनर्जी का. हमें इनसे एनर्जी मिलती है. बॉडी बिल्डिंग फूड, ये तो एनर्जी गिविंग फूड हो गया. अब हम दूसरा फूड पढ़ेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड. आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स फूड फॉर आवर ग्रोथ. हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए भी फूड की आवश्यकता होती है. हम बड़े ही नहीं होंगे खाना नहीं मिलेगा तो.
इवन वी कैन नॉट सर्वाइव, है ना, हम जिंदा ही नहीं रह सकते ना. द फूड which are needed for the growth of body are called बॉडी बिल्डिंग फूड. ऐसा खाना जो बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हो उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है. These help us to restore the wear and tear or our bones of our body. These food are protein rich. यानी कि ऐसा खाना बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या होता है, बहुत रिसोर्स होता है प्रोटीन का. ठीक है, हमारी बॉडी के लिए जो है ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बॉडी बिल्डिंग फूड प्लस आपको एनर्जी गिविंग फूड. इन नेक्स्ट वीडियो वील कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड.